हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान रोजगार से जुड़े सवाल पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन चुनाव के दौरान प्रदेश के युवाओं से किए गए रोजगार के वादे अब भी अधूरे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी गारंटियों में दावा किया था कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी और 5 साल में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि इन गारंटियों के तहत कितने युवाओं को वास्तविक रूप से रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का बेरोजगार युवा आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहा है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने रोजगार की गारंटी देकर युवाओं से वोट मांगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय लगातार बहाने बना रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में रोजगार से संबंधित सवाल लगाया गया था और सरकार से स्पष्ट आंकड़ों के साथ जवाब मांगा गया था। उनके अनुसार मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए जवाब में सवाल का सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अब तक कितनी सरकारी नौकरियां दी गई है और चुनावी गारंटी के तहत 5 लाख रोजगार के लक्ष्य की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्षी विधायक लगातार युवाओं से जुड़े रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं। भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर की ओर से भी उठाए गए सवाल में भी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की चिंता को सामने रखा गया था। जयराम ठाकुर ने सरकार की आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसी कौन चला रहा है और युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया में सरकार की वास्तविक भूमिका क्या रहती है। कांग्रेस सरकार का पूरा होने जा रहा है। गारंटी ये थी कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। 1 लाख नौकरियां 1 साल में और 5 लाख नौकरियां 5 साल में। और जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था, स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने कुछ बातें पूछी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ बोला है। और हैरानी की बात इस बात को लेकर के है कि जब इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है, उसके लिए आपने गारंटी दे करके उनका वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन आज कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको नौकरी देने की बात ही नहीं कर रही है। आज हमने जब प्रश्न का उत्तर मांगा तो प्रश्न का उत्तर दाएं बाएं करते करते जो है वो उत्तर ही ठीक प्रकार से नहीं दिया। लंबी भाषण की बातें करी, राजनीतिक बातें करी, उससे समाधान नहीं होगा। और हमारे वरिष्ठ साथी विक्रम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से अपना एक प्रश्न पूछना चाहा था और उस प्रश्न में मूल बात उनकी भावना, मुझे लगता है कि वो विस्तार से अपने आप ही कहेंगे, मैं चाहूंगा वो खुद भी बोलें। वो विषय था हमारा आउटसोर्स वाला। धड़ाधड़ कंपनियां रजिस्टर की गई कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर पूरे हिमाचल प्रदेश में, और धड़ाधड़ जो है वो उनको भर्ती करने के लिए जो आउटसोर्स में लगाने थे उनको काम देने की बातें हो रही हैं। नौकरी बाद में, लेकिन हिसाब पहले करते हैं। और एक मंत्री महोदय जी ने, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उद्योग मंत्री ने तो जनसभा में बोला कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 600 नौकरियां आपको दे दी आउटसोर्स पर। तो क्या मतलब है ये? बाकी हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का जिम्मा इनका है कि नहीं है? तो इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। नौजवान सड़कों पर हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री ठीक जवाब दें, लेकिन ठीक जवाब उन्होंने दिया नहीं। सारी बातें गोलमोल करके। पुलिस भर्ती की अगर बात करें, पुलिस भर्ती में चीटिंग हुई है, मास चीटिंग हुई है, लेकिन उस मामले को दबाया है, आज दबाया है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आने वाले समय में होगी उसकी भी जांच करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्न के जवाब में बार बार ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट बोर्ड, इनके माध्यम से पारदर्शिता के साथ व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रही है। मेरा मूल प्रश्न केवल ये था कि क्या ये सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर
जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से, आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से हो रही है, और उन एजेंसियों के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेरिट, किसी भी प्रकार का कोई तरीका ऐसा नहीं है जिसके कारण से ये पता चले कि जो व्यक्ति सचमुच में इंटेलिजेंट है उसको नौकरी मिल रही है। और मैंने ये पूछना चाहा कि क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के एजेंट उन आउटसोर्स एजेंसियों को चला रहे हैं? क्या ये सत्य है कि उनके द्वारा की जा रही रिक्रूटमेंट में लाखों रुपया लिया जा रहा है? आज जगह जगह पे विजिलेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है। क्या विजिलेंस की जांच इस विषय के लिए भी उठाई जाएगी या नहीं? लेकिन मेरी आवाज को वहां दबाया गया है, लेकिन अंदर चाहे उन्होंने आवाज को दबाया है, मैंने अपनी सारी बात यहां रखी है। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से सरकार से यह प्रश्न करता हूं कि क्या जो बातें मैं बोल रहा हूं इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच हो, ताकि जो दोषी लोग हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके।